तक कोई नहीं आए तो भी हमारी दुकान खुल जाए। लेकिन इसको भी समझो, ऐसे भी लोग हैं उनके संकल्प रहते हैं कि जब हमारे नगर में अगर मुनिराज आएंगे तो उनकी चर्या के बाद ही हमारी दुकान खुलेगी। और ऐसे लोग आकर के कहते हैं महाराज अब तो 12 बजे निश्चय, अभी तो हमारी 10 बजे खुलती थी, अब तो हम 12 बजे खोलते हैं। और 12 बजे खोलते हैं, अभी हम 8 घंटे के लिए खोलते थे, अब हम 6 बजे 6 घंटे के लिए खोलते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा हमारी आमदनी हो जाती है। क्योंकि आमदनी अपने पुण्य के माध्यम से होती है। और अगर पुण्य नहीं है तो देख लो, एक दुकान वहीं पर एक मक्खियां भगाता रहता है और एक को मक्खी भगाने की फुर्सत ही नहीं, वो तो नोट गिनता रहता है और इधर से डालो इस पर डालो, ये सब किसकी है? कहते धर्म और पुण्य की महिमा। इसलिए बब्बात्माओं, इस धर्म के लिए समर्पित रहो। तो धर्म के लिए समर्पित होता है, जिसके जीवन में धर्म की वृद्धि होती है उसके जीवन में सारी वृद्धियां होती रहती है। धन की वृद्धि तो होगी ही होगी, लेकिन धन की वृद्धि होती चली जाए और धर्म की वृद्धि नहीं हो रही है तो फिर कोई जीवन का भरोसा नहीं। तब महाराज वहां से जिनालयों की वंदना के लिए निकले और जिनालयों की वंदना करते हुए फिर वहीं से निकलना हुआ जहां सेठ जी की दुकान थी, क्योंकि दोपहर में सबकी दुकानें खुल जाती हैं। सेठ जी की दुकान पर बैठे हुए थे और महाराज उधर से चल करके आ रहे थे। जैसे ही वह सेठ जी की दुकान के पास आते हैं, आगे आगे एक कसाई एक बकरे को लेकर के जा रहा था और देखा उस बकरे ने जैसे ही सेठ जी को देखा, कसाई के हाथ से छूट करके वह दुकान में जाकर के घुस गया और सेठ जी के इर्द गिर्द ही वह मैं करने लगा। कसाई बार बार ले जाना चाह रहा है, बकरा जाना नहीं चाह रहा है। सेठ जी से कहता है, सेठ जी इस बकरे को आप अपने पास रख लो और इसकी थोड़ी सी जो राशि है मुझे दे दो, मैं यहाँ से चलता बनूं। सेठ जी कहते हैं कैसे जाता नहीं देखते, और डंडा उठाया और उस बकरे को 2-3 डंडे मारे। बकरा में करते हुए बाहर निकल गया। महाराज ने इस दृश्य को देखा और देख करके फिर मुस्कुरा दिया। और जैसे ही महाराज उधर से आए और मुस्कुराए, सेठ जी ने भी नमस्ते किया। उन्होंने कहा सुबह भी मुस्कुराए थे, आहार के समय भी मुस्कुराए थे और अब भी मुस्कुरा रहे हैं, अब तो इनके पीछे पीछे चलो। इस मुस्कुराहट का क्या राज है मैं समझूंगा। और वह दुकान छोड़ करके महाराज के पीछे हो गया। महाराज ने जिनालय की वंदना की और वंदना करके वहीं पर बैठ गए। कुछ लोगों ने निवेदन किया, महाराज धर्म का उपदेश दो। महाराज ने धर्म का उपदेश दिया और कहा कि सच्चा धर्म वही होता है जो कर्मों का नाश करने वाला हो और इस संसारी प्राणी को संसार के दुखों से उठा करके स्वर्ग और मोक्ष के सुखों में पहुंचा दे, वही सच्चा धर्म है। ऐसा उपदेश दे दिया। लेकिन जो सेठ जी गए थे उन्हें धर्मोपदेश थोड़ी सुनना था, उनको तो अपनी जिज्ञासा का समाधान। सब होने के बाद वो कहते हैं महाराज मेरी एक जिज्ञासा है। तो महाराज कहते हैं ये क्या? जितनी भी जिज्ञासाएं हैं सब पूछ लो, तुम्हारा समाधान हो जाए। क्योंकि वह अवधि ज्ञानी महाराज थे। और महाराज से पूछा, महाराज जब सुबह सुबह आप आए थे और आपने मुझे देखा, मैंने आपको देखा और आपने मुस्कुरा दिया, इसमें क्या रहस्य है? तो महाराज कहने लगे
ये जो तुम्हारा बहु इमारत मंजिल तैयार है, इसमें चित्र आदि तैयार हो रहे हैं, ये आपके सामने सामने पूरे नहीं हो पाएंगे और आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और उन्होंने कहा आयुर्विद्धि क्षयोत्कर्षे हेतुम कालस्य निर्गमम वांछिता धन्यामिष्टम जीवितात् सुतराम। ये संसारी प्राणी निरंतर धन की तो वृद्धि करता चला जाता है, लेकिन आयु का क्षय होता चला जाता है, उसकी ओर ध्यान नहीं होता और कब काल आकर के उसको पकड़ ले जाता है तो रह ही गए, कुछ कर नहीं पाए। आज से तुम्हारे सिर में 5वें दिन सूल उत्पन्न होगा, वह सूल की वेदना 2 दिन तक चलेगी, 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इतना कहा नहीं, सेठ जी को बहुत कुछ समझ में आ गया। गौर जामर वाले सेठों को समझ में आ रहा है कि नहीं? महाराज हम तो चिकने घड़े हैं। कैसे घड़े हैं? आप जितना भी पानी डालोगे वह सब तो भैया उल्टे मत रखे रहो, सीधे तो हो जाओ। अगर सीधे हो गए तो चिकने घड़े में भी पानी, लेकिन उसमें भी पानी भरा तो वो भी बाहर निकल गया, तो ये क्या हो गया? पता चला कि नीचे से छेद था। तो चिकने घड़े तो फिर भी चल जाओगे, लेकिन फूटे घड़े अपन को फूटा घड़ा नहीं बनना है। चिकने घड़े तो फिर भी चल जाएंगे, क्योंकि सीधे रखे जाएंगे तो भरे जाएंगे, और अगर फूटे बन गए तो वो सब पूरा का पूरा निकल जाएगा। इसलिए हे महात्माओं, जीवन का कोई भरोसा नहीं, इसलिए धर्म के प्रति प्रेम करो, धन से प्रेम नहीं। महाराज जब दूसरी बार आए थे आहारचर्या के लिए, उस समय भी तो आप मुस्कुराए थे। उस समय क्या? तो महाराज कहते हैं जिस बालक को तुम अच्छे प्रेम से खिला रहे हो, जिसने कुछ आपके इतने सुंदर सुंदर वस्त्रों पर तो गीला गीला भी कर दिया, तो भी किसी प्रकार की कोई गिलानी नहीं, और बड़े प्रेम से